Assalamu alaikum everybody, this is me Awais Aban and welcome to my channel पाकिस्तान लाइवस्टॉक ब्रीडिंग फार्म। कल ही मुझे एक भाई का व्हाट्सएप पे मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया मुझे कि उनका ऑस्ट्रेलोप का फार्म है, लेकिन उनकी जो एग प्रोडक्शन है वो उस लेवल की नहीं है जिसके बारे में ऑस्ट्रेलोप मशहूर है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से काम है जो उन्हें करने चाहिए ताकि उनकी जो एग प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम लेवल तक जा सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे ले सकें अपनी मुर्गियों से, ताकि जो बिज़नेस उन्होंने एक प्रॉफिट लेने के लिए स्टार्ट किया था उसको सही मानों में उससे प्रॉफिट ले सकें। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं ऐसे आपको चीज़ें बताऊंगा जो एग की प्रोडक्शन कम करने में एग की प्रोडक्शन कम करती हैं, और बताऊंगा कि कैसे आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी एग प्रोडक्शन ऊपर लेवल तक जा सके, मैक्सिमाइज़ कर सकें आप उसकी एग की प्रोडक्शन को। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोग उसको देखें और फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये कि आप वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं। अगर आप शुरू में एक दो बातें सुन लेते हैं और एंड वाली बातें नहीं सुनते तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपको चीज़ें पूरी तरह समझ नहीं आती और आप उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एग प्रोडक्शन क्यों कम होती है, उसमें बहुत बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। आम बंदा जिसने स्टार्ट कर ली है वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करता, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं अपनी एग प्रोडक्शन को। सबसे पहले तो ये कि आप ये देखें कि आपकी मुर्गी ने जब एग लेइंग स्टार्ट किया है तो उसका बॉडी वेट क्या था, क्या उसने अपना बॉडी स्कोर पूरा किया। मतलब ऑस्ट्रेलोप जो ब्रीड है वो ऑस्ट्रेलोप हो या लाइट सुसेक हो, लाइट सुसेक्स ब्रीड हो, वो इसलिए फेमस है कि वो अंडे की प्रोडक्शन तो ज़्यादा देती हैं, प्लस वो अपना बॉडी वेट बहुत अच्छा गेन करती हैं और बड़े साइज़ के लिए मशहूर हैं। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि क्या आपकी मुर्गी ने जब एग लेइंग स्टार्ट की तो उसका बॉडी स्कोर 100/100 था या 95 प्लस था या 90 प्लस था। अगर नहीं तो सबसे बड़ी वजह ये है जिसकी वजह से वो अपने एग प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकती और मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकती। तो मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट ये है कि अपनी जो फीमेल्स हैं या अपना फ्लॉक जो है उसको जो 13 नंबर फीड आप स्टार्ट करवाते हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट ना करवाएं। एटलीस्ट आप ये मेक श्योर करें कि उस लेवल पे आप उसको फीड आपने 13 नंबर स्टार्ट करवाई है जब वो अपना बॉडी लेवल अच्छे तरीके से, बॉडी वेट अच्छे तरीके से वो गेन कर रही है। तो पहले आप अपने बॉडी वेट, अपनी फीमेल्स और हैंस की बॉडी वेट पे तवज्जो दें ताकि आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकें, आप इस अंडे की प्रोडक्शन को ज़्यादा ले सकें। दूसरी वजह जो आती है वो ये आती है कि जो मौसमी बीमारियां आ जाती हैं। मौसमी बीमारियां क्या आती हैं, जो लेयर में सबसे कॉमन आती हैं वो पहली बीमारी तो ये होती है कि उन्हें फाउल पॉक्स हो जाता है। फाउल पॉक्स कैसे होता है? फाउल पॉक्स होता है बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है जो ये मच्छर लेके आते हैं। मच्छर उनके जिस्म पे काटते हैं, उनकी कलगी वगैरह पे काटते हैं और मुंह के, आँखों के साइडों पे काटते हैं, जिसकी वजह से उनके ज़ख़म बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो ज़ख़म जब बिगड़ना शुरू होते हैं तो वो फाउल पॉक्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और फिर जब दूसरी मुर्गियां या मुर्गे उनके ज़ख़म पे चोंचे मारते हैं तो वो भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे आपका पूरा का पूरा फ्लॉक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आपने अपने जहाँ पे भी अपना सेटअप बनाया हुआ है वहाँ पे ये मच्छरों वाला सीन ना हो। दूसरी जो बीमारी बड़ी आती है वो आती है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस क्या है कि वो सांस की जो नाली है उनकी, जिससे वो सांस लेते हैं, पूरा उस नाली में पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा फ्लॉक डिस्टर्ब होता है। और जब वही उनकी नाक से म्यूकस निकलता है, उनकी नाक से लिक्विड निकलना स्टार्ट होता है और फिर जब वही मुर्गी या मुर्गा आपके बाकी के फ्लॉक के साथ खाता पीता है तो बीमारी ट्रांसफ़र होने लग जाती है। जो सबसे बड़ी वजह है कि आपका जो है मुर्गियों का वेट कम होगा, मुर्गियां आपकी लेज़ी होने लग जाएंगी, वो लेथार्जिक होने लग जाएंगी, उनके जो मतलब फ़िज़िकल कंडीशन होगी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाएगी। तो
तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपने अपनी जो मुर्गियाँ उनको फाउल पॉक्स से बचाना है कि वो ना हो सके। आपने उनको इससे इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस, जिसके आईबी कहते हैं, मैं आपके लिए आसानी कर दूं, आप लोग पता नहीं समझ होंगे कि इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस क्या होता है, वो आईबी है। आईबी से आपने उन्हें बचाना है। और जो तीसरी मेजर और बड़ी वजह है वो है कॉक्सी की। कॉक्सी क्या होता है? कॉक्सी लूज़ मोशन होते हैं ब्लडी, जिनमें से खून आता है लूज़ मोशंस के साथ। और वो क्यों होते हैं? अगर आपने जो उनके नीचे बेडिंग की हुई है, जो तो वगैरह डाली हुई है या मिट्टी डाली हुई है या जैसे भी आपने उन्हें रखा हुआ है, वो इतनी ज़्यादा गंदी होगी हुई है कि वो जो हैं अपनी उस गंदगी की वजह से ये इस बीमारी को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, कॉक्सी की बीमारी को। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप उनको अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखें, अपने बर्ड्स को क्लीन रखें, अपनी फीड जो है और पानी जो है वो अच्छा और साफ़ सुथरा दें। तीसरी जो बड़ी और मेन वजह ये है कि आपके जो हैं परिंदे जो हैं उनमें इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। स्ट्रेसेस कई टाइप के हो सकते हैं। स्ट्रेस बीमारी की वजह से आ सकता है, स्ट्रेस ओवर हीटिंग की वजह से आ सकता है, स्ट्रेस आपने इन्वायरमेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि गंदा है उसकी वजह से स्ट्रेस आ सकता है, और स्ट्रेस आपका फीड अच्छी ना होने की वजह से आ सकता है, और स्ट्रेस जो है वो आपका वेदर चेंजेस की वजह से, जो एब्रप्ट वेदर चेंजेस होती हैं, जो एकदम से वेदर बदलना होता है, उसकी वजह से आ सकता है। तो आप कोशिश करें कि आपने अपनी मुर्गियों को और अपने फार्म पे ऐसी चीज़ें यूज़ करवानी हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, गर्मियों में सबसे बेहतरीन तरीका है, आप वो यूज़ करवाएं। उसके बाद मल्टीविटामिन्स यूज़ करवाएं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिसिन से ज़्यादा काम करती हैं। आपकी मेडिसिन तो बीमारी को ख़त्म करती है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो बीमारी को आने ही नहीं देती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, बर्ड को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जब बर्ड अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है तो वो छोटी मोटी बीमारी को फील ही नहीं करता, ना वो ऐसी वैसी स्ट्रेस लेता है। तो सबसे जो मेरा सिंसियर और ब्रदराना मशवरा ये है कि अपने फ्लॉक पे, अपने जो है बर्ड्स पे थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा कर लिया करें। आप अच्छे मल्टीविटामिन्स लें, आप अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स लें, जिनमें मैं फिर रिकमेंड करूँगा कि आप साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट्स लें, और जो मल्टीविटामिन्स हैं वो वाइटासोल के मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ वो लें। ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो जो मसले मेरे साथ खुद पर्सनली पेश आए होते हैं, मैं वो आप सब भाइयों को बताता हूँ, ताकि जिस नुकसान से मैं गुज़रा हूँ, जिन चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ, वो मेरे भाई उन चीज़ों से बच सकें। इसके बाद जो लास्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इन्वॉल्व है, वो ये है कि आपने अपने मुर्गियों की डिवर्मिंग नहीं की। डिवर्मिंग क्या होता है? डिवर्मिंग ये है कि उनके पेट में कीड़े हैं, उनके पेट में वर्म्स हैं, जो ऐसी वो पैरासाइट्स वगैरह हैं, ऐसे छोटे छोटे आप उन्हें कह लें कि कीड़े हैं जो उनको फलने फूलने नहीं देते, जो उनकी जो खुराक वो खाते हैं वो उनको अच्छी तरह से लगने नहीं देते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनकी डिवर्मिंग करें टाइमली, मतलब आपने एक महीने के बाद लाजमी आपने कोशिश करनी है कि डिवर्मिंग कर लें। डिवर्मिंग के लिए क्या यूज़ करना है? आप सबसे बेस्ट है कि अपने नज़दीक किसी भी पेट शॉप पे, या पेट शॉप कह गया हूँ, मेडिकल जो स्टोर वगैरह हैं, वेटरनरी मेडिकल स्टोर हैं, जो एनिमल्स के मेडिकल स्टोर हैं, उन पे जाएं और उन्हें अपने बर्ड्स की कंडीशन बताएं कि मैंने अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग करनी है, मेरे पास इतने नंबर ऑफ़ बर्ड्स हैं, मैं कौन सी मेडिसिन लूँ। उसमें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसमें एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, उसके बाद नेल्सन है, इस तरह की बेशुमार दवाइयाँ जो कि आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपने परिंदों की कंडीशन के हिसाब से। अगर आपके परिंदे बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिव हैं तो आपको चाहिए कि आप उन पे इस चीज़ को लाजमी आजमाएं, ताकि जो अगर आपका जो थोड़ा बहुत मसला आ रहा है इन वर्म्स की वजह से, इन पैरासाइट्स और कीड़ों की वजह से, वो ख़त्म हो सके। आप मेडिसिन लें, उसे यूज़ करवाएं, सब कुछ ऊपर लिखा होता है, तरीका इस्तेमाल लिखा होता है, आपका क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है मेडिसिन की वो लिखा होता है एज़ पर बॉडी वेट। अगर आपके फ्लॉक में एवरेज वेट 100 kg है तो आप उस हिसाब से पानी में वो मेडिसिन चलाएँगे। उसके बाद जो आप सबसे बेहतर, इससे भी बेहतर तरीका ये है कि आप अपने बर्ड्स को नेचुरल एंटीबायोटिक्स दें, नेचुरल डिवर्मर दें।
वो क्या होंगे, आप अपने बर्ड्स के पीने का जो पानी है उसमें हफ्ते में 2 दफ़ा आप सेब का सिरका डाल दें, एप्पल साइडर विनेगर जिसे कहते हैं। उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। वो आपके बर्ड्स के स्टमक को, निज़ाम इन्हिज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल करता है। उनकी जो फजूल गंदगी होती है, ब्लॉकेज होती है, उसको ख़त्म करता है। प्लस वो जो पेट के कीड़े हैं उनका भी बहुत अच्छे तरीके से ख़ात्मा करता है। उसके बाद आप उन्हें क्या करें कि हफ्ते में 1 दफ़ा, कम अज़ कम 1 दफ़ा प्याज लें, उसके बाद लहसुन लें और अदरक लें। इन चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। अब ये मैं आपको नहीं रिकमेंड कर सकता क्योंकि हर बंदे का बर्ड्स की क्वांटिटी अलग-अलग होती है, हर बंदे का फ्लॉक का साइज़ अलग-अलग होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि किस बंदे ने कितने बर्ड्स रखे हुए हैं। आप आइडिया एक लगा लें कि इतना मैं बनाऊँगा तो इतने मेरे बर्ड्स के लिए काफ़ी होगा। आप प्याज लें, अदरक लें, लहसुन लें, उनका पेस्ट बनाएं अच्छे तरीके से और हफ्ते में 1 दफ़ा वो लाजमी यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह ये नेचुरल चीज़ें ऐसी हैं कि जो आर्टिफिशियल मेडिसिन हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी, क्योंकि ये मसला एक तो मुझे भी आया था, दूसरा एक भाई ने कल ही मुझे व्हाट्सएप पे पूछा। तो इंशाल्लाह अगर आप ये तरीके आज़मा लेते हैं, ये तरीके, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि आपकी जो एग की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो जाएगी और असल मायनों में आप लाइट सुसेक्स और ऑस्ट्रेलॉप से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो वीडियोज़ को मैं फिर कहूँगा कि शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।